हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं। पहले अपन पहला पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में अपन को करना क्या है कि अपन को ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसको 1 और ऑन टू चेक करना है कि 1 है या ऑन टू है, इसकी जस्टिफिकेशन देनी है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट करते हैं जो कि दिया हुआ है f फ्रॉम r टू r, यानी अपना डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर है। डिफाइन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, ये अपना फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डोमेन और कोडोमेन बना रहे हैं, यानी दो सेट। ठीक है, ये कोडोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया। तो डोमेन रियल नंबर है और ये क्या हो गया, कोडोमेन रियल नंबर। इनके बीच फंक्शन f डिफाइन है जो कि ये है। ठीक है, तो रियल नंबर में किस तरीके के नंबर आते हैं पूरे रियल नंबर में, तो अपन स्टार्ट करते हैं। कुछ नंबर्स ले रहे हैं, जैसे मैं ले रहा हूं सबसे पहले 0 से स्टार्ट कर देता हूं। जैसे ये ले रहा हूं 0, तो अपन पुट करेंगे इसमें, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। ठीक है, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट हो गया 0, बचा क्या 3। ठीक है, फिर पुट कर रहे हैं, जैसे 1/2 पुट कर रहा हूं। 1/2 पुट किया यहाँ पे तो अपन को क्या मिलेगा, 3 माइनस 4 इंटू 1/2। 2 इससे कटा तो यहाँ बच गया 2। 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यानी 0 मैप हो रहा है 3 पे, 1/2 मैप हो रहा है 1 पे जी। ठीक है, फिर मैं ले रहा हूं, जैसे 1 ले लिया मैंने, क्या ले लिया 1 ले रहा हूं तो क्या हो गया 3 माइनस 4 इंटू 1, यानी क्या बच गया अपने पास -1, तो ये हो गया -1 पे मैप। फिर मैं ले रहा हूं 2 ले रहा हूं तो क्या हो गया 3 माइनस 4 इंटू 2, यानी 3 माइनस 8, ये क्या हो गया यहाँ पे -5, ये हो गया -5, यानी जो 2 है वो मैप हो गया -5 पे। इस तरीके के नंबर्स आते जाएंगे। नहीं हो क्या रहा है इसके अंदर, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फॉर एवरी यूनिक डोमेन वी गेट अ डिफरेंट रेंज या यूनिक रेंज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये अपनी डेफिनेशन हो गई। तो अपन 1 के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 के लिए लिख देंगे अपन, यहाँ पे 1 के लिए 1 के लिए लिखेंगे कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज डिफरेंट। ठीक है, सो 1 फंक्शन इस तरीके से अपन यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया 1 फंक्शन। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जस्टिफिकेशन देना है, यानी एनसीईआरटी का जो रूल है उसके हिसाब से अपन को शो करना है। वो डेफिनेशन किस तरीके से है कि इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो, इंप्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2 हो जानी चाहिए, या f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हो तो x इज इक्वल टू y हो जाना चाहिए, ये अपनी डेफिनेशन है। तो इसमें अपन पुट करते हैं, यानी f ऑफ x1 क्या है यहाँ पे, वो हो गया 3 माइनस 4 ऑफ x1, ये हो गया। f ऑफ x2 ये क्या है यहाँ पे 3 माइनस 4 ऑफ x2। ठीक है, ये बोल रहा है अगर ये दोनों इक्वल हो, यानी अगर 3 माइनस 4 ऑफ x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 x2 ये इक्वल हो तो x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 हो जाना चाहिए। तो 3 से 3 कट गया। ठीक है, -4 से -4, यानी यहां कैरी कर रहा हूं इसको मैं, -4 इज इक्वल टू -4 x2। यहां से क्या हो रहा है, ये कट गया, -4 से -4 कट गया, यानी बच क्या गया x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2, ये बच गया। इस तरीके से अपन ने कर दिया प्रूफ। ये क्या हो गया, यहाँ पे 1 प्रूफ कर दिया अपन ने, ये अपने जस्टिफिकेशन दे दी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑन टू के लिए। किसके लिए बात करते हैं, ऑन टू के लिए। तो ऑन टू की बात आती है, सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो कोडोमेन में क्या नंबर है अपने पास, कोडोमेन अपना पूरा रियल नंबर है, कोडोमेन में पूरे रियल नंबर, यानी 0 +- 1 +-2 1/2 1/3 √2 इस तरीके के नंबर्स है। और रेंज में अपने पास किस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, रेंज हो रहा है अपने पास, रेंज में डिफरेंट नंबर मिल रहे हैं, यानी हर एक नंबर के लिए डिफरेंट नंबर मिल रहा है, यानी ये भी पूरा रियल नंबर हो जाएगा,
ये भी पूरा रियल नंबर है यहाँ पे भी, और ये भी पूरा रियल नंबर है, यानी दोनों इक्वल हो गए, यानी ये हो गया रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन मतलब ऑन टू। लेकिन अपन को क्या देना है, जस्टिफिकेशन देना है, जो कि क्या थी, अपनी डेफिनेशन क्या थी, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी होना क्या चाहिए कि एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x है, ये अपना हो जाना चाहिए y के इक्वल, यानी होना चाहिए y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो यहां से अपन x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो x की किस तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे, हो जाएगा अपना क्या कि 4, अपन को क्या कर रहे हैं, अपन 4x को इस साइड ले जा रहे हैं और y को इस साइड ला रहे हैं, यानी 4 ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस y, ठीक है। और x की वैल्यू इस वजह से क्या होगी, 3 माइनस y अपॉन 4, ये अपने को x की वैल्यू मिल गई। इस x की वैल्यू को अपन यहाँ पे फंक्शन में पुट कर देंगे, इस वाले फंक्शन में पुट कर देंगे। उसके बाद अगर अपन को ये मिल जाता है, इसका मतलब हो गया कि ये ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं, ये आपने देख लिया, यहाँ 1 1 को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं 1 1 को, यहां से मैं आगे ले रहा हूं, x की वैल्यू इसमें पुट करनी है, यानी कहां करनी है कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 4, और जो x की वैल्यू है वो ये पुट करनी है 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो 4 से 4 कट गया, ठीक है, ये 4 से 4 कटा, यानी 3 माइनस 3 प्लस वाई, ये क्या हो रहा है, माइनस है वो अंदर गया तो ये हो गया प्लस, 3 से 3 कटा, यानी क्या हो गया यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जो कि अपन को प्रूव करना था, ठीक है। ये हो गया अपना ऑन टू, इस तरीके से अपन ने ऑन टू शो कर दिया। अब अपन ये यहां तक आपको समझ में आ गया, इसके बाद अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड क्या दिया हुआ है, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। तो सेकंड पार्ट में अपन को क्या दिया हुआ है कि f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर, यानी डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, और फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर डिफाइन है। यानी अपन क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एरो डायग्राम बनाते हैं अपना, जिसमें डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर है, और इन दोनों के बीच फंक्शन f डिफाइन है। तो सबसे पहले क्या नंबर लेते हैं अपन, 0 से स्टार्ट कर देते हैं। रियल नंबर में आता है 0, तो 0 को अगर इस फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, ये हो गया 1 पे मैप। फिर अगर मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे 1/2 पुट कर देता हूं, तो 1/2 पुट करूंगा तो क्या हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4, यहाँ पे हो गया 5/4, ये क्या हो गया 5/4 पे मैप हो गया, 1/2 मैप हो गया 5/4 पे, ठीक है जी। फिर मैं पुट कर रहा हूं √2 भी तो आएगा इसमें, तो √2 पुट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा अपन को, 1 प्लस √2 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 3 पे मैप, ठीक है। मैं पुट कर रहा हूं -1 पुट करूंगा, यानी 1 प्लस -1 का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 पे मैप, -1 पे मैप हो गया 2 पे। फिर मैं पुट कर देता हूं 1, तो वो क्या हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी 2 पे मैप हो गया, 1 भी मैप हो गया 2 पे। इस तरीके से चलेगा, जैसे मैं आगे 2 पुट करूंगा और -2 पुट करूंगा वो 5 पे मैप हो जाएगा। यानी हो क्या रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट डिफरेंट, सो नॉट 1 1, तो ये क्या हो गया 1 1 फंक्शन नहीं होगा। इसके लिए अपन यहाँ पे लिख देंगे, अपने आंसर में क्या लिख देंगे अपन, 1 1 के लिए अपन 1 1 के लिए लिख देंगे कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन, जैसे ही डोमेन में नंबर चेंज हो रहे हैं बट रेंज के नंबर चेंज नहीं हो रहे, ये सेम पे मैप हो रहे हैं। फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज नॉट डिफरेंट, सो नॉट 1 1 फंक्शन, तो ये क्या होगा 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ये अपन ने बता दिया। अब अपन बढ़ते हैं आगे के लिए और बात करते हैं ऑन टू के लिए। किसके लिए बात करते हैं अपन, ऑन टू के लिए। ऑन टू में क्या होना चाहिए अपने पास, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। मैं बहुत बार बता चुका, 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है। हर क्वेश्चन में मैं बार बार रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन बता रहा हूं ऑन टू का, तो आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए कि ऑन टू का नाम है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। तो अपनी कोडोमेन लिखो सबसे पहले। कोडोमेन क्या है अपने पास, पूरा रियल नंबर है, यानी 0 प्लस -1 प्लस -2 √2 √3 1/2 इस तरीके के नंबर्स आएंगे, हर एक नंबर आ जाएगा।
और रेंज में अपने पास क्या नंबर आ रहे हैं, रेंज में आ रहा है कि जैसे अपन माइनस के जो नंबर्स ले रहे हैं, नेगेटिव के जो नंबर ले रहे हैं, वो इसमें स्क्वायर आने की वजह से वो पॉजिटिव में चेंज हो रहा है और इस वजह से अपन को नेगेटिव रेंज में नहीं मिल रहा, नेगेटिव नंबर अपन को रेंज में नहीं मिल रहा, इसलिए रेंज बन जाएगी सबसेट किसकी, कोडोमेन की। रेंज क्या बन जाएगी, सबसेट बन जाएगी कोडोमेन की। इसमें नंबर आ रहे हैं 1, 5/4, 3, 2, ठीक है। कोडोमेन में नेगेटिव नंबर आ रहे हैं बट रेंज में नहीं आ रहे, इसलिए हो क्या रहा है कि जो रेंज है अपनी वो सबसेट बन रही है कोडोमेन की, सबसेट कोडोमेन की, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। इस तरीके से अपन लिख देंगे। आई थिंक आपको ये दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।